Hey guys, welcome back. My name is Amit and it's code time. So first of all, जितने लोगों के भी एंड सेम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, so बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. ठीक है, अच्छे से एग्जाम्स पे ध्यान दो अभी. उसके बाद हम दोबारा कोडिंग पे लगेंगे लाइन से, ओके. बट स्टिल आई हैव टू मेक द डेली सॉल्यूशंस, so हम उस पे लगे रहेंगे कंसिस्टेंसी से. Okay, so without wasting any more time, let's start with the question of the day. The name of the question is maximum matrix sum. And today we have a medium level question, so let's start with the question. You are given an n cross n integer matrix. You can do the following operation any number of time. तो तुम्हारे पास n cross n का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें सारे इंटीजर्स भरे हुए हैं और तुम ये ऑपरेशन द गिवन ऑपरेशन तुम कितने भी बार कर सकते हो, राइट? एंड व्हाट इज द ऑपरेशन? चूज एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय -1. तो क्या कर सकते हो? कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को चुन सकते हो. एडजेसेंट एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? कोई भी दो एलिमेंट जो कि एक कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं. एक ग्रिड में एक कॉमन बॉर्डर शेयर करने वाले एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? लेट्स से मैंने एक एलिमेंट पकड़ा तो उसके जस्ट ऊपर वाला, जस्ट लेफ्ट वाला, जस्ट राइट वाला और जस्ट डाउन वाला, ये चार नेबर्स हो सकते हैं, राइट? इस तरीके से हम देखते हैं कि कौन जिसका जिसका कॉमन बॉर्डर होता है उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एलिमेंट, राइट? और हम क्या कर सकते हैं? हम दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. टू एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एडजेसेंट इफ एंड ओनली इफ दे शेयर अ कॉमन बॉर्डर, जैसे कि हमने कहा था. योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द समेशन ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स. तुम्हें क्या करना है? ये जो मैट्रिक्स है इसका जो सम है ना, उसको मैक्सिमाइज करना है. यू हैव टू मैक्सिमाइज द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स. रिटर्न द मैक्सिमम सम ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स यूजिंग द ऑपरेशन मेंशन्ड अबव. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर सारे मान लो सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, लेट्स टेक द फर्स्ट केस कि अगर सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो क्या तुम्हें सब एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन चलाने की जरूरत है? क्या तुम्हें किसी भी एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं है. सिंपल सी बात है. अगर पूरा का पूरा जो तुम्हारा ग्रिड दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स है, उसमें सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स भरे हुए हैं, सिंपल सी बात है, किसी भी एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा पहले से ही मैक्सिमम सम आएगा. अब क्योंकि हमारे मैट्रिक्स में नेगेटिव एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, इसलिए हम ये ऑपरेशन अप्लाई करना शायद हमारे लिए फायदेमंद हो. दैट्स वाई वी आर गिवन दिस ऑपरेशन, कि ये ऑपरेशन अप्लाई करने से शायद हम कुछ एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर पाए और अपने सम को मैक्सिमाइज कर पाए. ओके, नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट टेस्ट केस. पहले टेस्ट केस में हमारे पास ग्रिड क्या है? 1 -1 -1 एंड 1. तो हमारे पास इस टाइप का ग्रिड है. तो अब इसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. इनिशियली देखते हैं सम कितना है. इनिशियली सम क्या है? 1 -1 0 -1 1 0. टोटल सम कितना आया? 0 आया. अब देखते हैं हम ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं. लेट्स टेक दिस फर्स्ट टू एलिमेंट्स. ये क्या है? दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं. इन पे अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये -1 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा. सो वी कैन सी इन दैट सेकंड स्टेप, ये 1 बन गया, -1 बन गया. नाउ वी हैव टू -1s इन द फर्स्ट कॉलम, राइट? और ये दोनों क्या है? एडजेसेंट है. तो इन पे अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा. क्या करना है? मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय -1. तो हम दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पूरे ग्रिड में सिर्फ 1 1 आ जाएंगे. अब जब पूरे ग्रिड में सारे 1 आ गए तो क्या होगा? 1 + 1 + 1 + 1, इट्स 4. So the answer will become 4. The maximum sum that we can get by applying the operation is what? It's 4. Now let's go to second test case. सेकंड टेस्ट में केस में क्या है? 1 2 3 -1 -2 -3 एंड 1 2 3. आप डायरेक्टली देख सकते हो कि सिंपल सी बात है, पहली रो और दूसरी आखिरी रो जैसी ही है वैसी की वैसी रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स है, राइट? सेकंड रो में देखते हैं. सेकंड रो में किसको कन्वर्ट करना चाहिए? सिंपल सी बात है, -1 को अगर आप छोड़ दो और -2 और -3 पे अप्लाई करो, सिंपल सी बात है, दोनों नेगेटिव है और दोनों पे अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो ये भी -1 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी -1 से मल्टीप्लाई होगा. तो -2 2 बन जाएगा और -3 3 बन जाएगा. तो जो फाइनल में एरे ग्रिड मिलेगा वो कैसा होगा? 1 2 3 -1 2 3 एंड 1 2 3. अब अगर आप लेट से आप डिसाइड करते हो कि ये -1 और 2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, तो उससे क्या होगा? -1 तो 1 बन जाएगा, लेकिन जो ये 2 है ना, ये क्या बन जाएगा? ये -2 बन जाएगा. और अगर आप ऊपर दोनों एलिमेंट्स अगर ऐसे लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है. सिंपल सी बात है, ये 1 होगा तो वो -1 बन जाएगा. यहाँ पर ऑपरेशन लगाने से हमें घाटा हो रहा है. तो दैट्स वाई द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू चूज इज कि हम इन दोनों एलिमेंट्स पे ऑपरेशन अप्लाई करें. एंड दैट फाइनल सम विल गेट इज व्हाट? 1 + 2 + 3 is 6. 6 + 3 is what? 9. 9 + 2 is 11. 11 + 3 is what? 14. And 14 + 2 is what? Okay, 11. What do we do? 6. 6 + 5 11. 11 + 3 is 14. 14 + 2 is 16. 16 + 1 is what? 17. And 17 - 1 is what? 16. So हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 16. The best possible answer that we can get by applying the operation is what? 16. सो आई होप दैट आपको समझ में आ गया कि टेस्ट केस क्या आते हैं और एक क्वेश्चन कैसे काम कर रहा है और ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है, राइट? नाउ लेट्स गो टू द कंस्ट्रेंट्स पार्ट. सो बेसिकली n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इट्स सेम द नंबर ऑफ, क्योंकि n क्रॉस n का इंटीजर तो n रोज है, n ही कॉलम्स भी हैं. एंड द वैल्यू ऑफ n कैन रेंज फ्रॉम 2 अप टू 250. सो हमारे पास 2/2 का मिनिमम ग्रिड होगा और मैक्सिमम 250/250 का ग्रिड बन सकता है. एंड द वैल्यूज इनसाइड द मैट्रिक्स कैन रेंज फ्रॉम -10⁵ अप टू 10⁵.
सो ये हमारा रेंज है वैल्यूज का। अब ये तो हो गया क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो सबसे पहला दिमाग में आइडिया क्या आता है कि भाई हमको बोला गया है ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि हमें ऑपरेशन कहाँ अप्लाई कर, सिंपल सी बात है, नेगेटिव नंबर पे ऑपरेशन अप्लाई करोगे। पर लेट्स से हमें कुछ भी नहीं पता, हम बस अंधे तरीके से ऑपरेशन को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अगर इस ऑपरेशन के नेचर पे जाओ, अगर तुम इस ऑपरेशन के नेचर पे जाओ तो देखो, ये जो माइनस का साइन होता है ना, वो मैं किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट करा सकता हूँ। देखो यहाँ पर -1 था, मैं यहाँ पर -1 ले आया, फिर मैं यहाँ पर -1 ले आया। अब तुम चाहे तो अगर इधर आप ऑपरेशन अप्लाई कर दो लास्ट 2 एलिमेंट्स पे, तो क्या होगा, ये दोनों माइनस माइनस बन जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो ऑपरेशन है ना, जो हमें दिया हुआ है, उसका नेचर ऐसा है कि तुम हर बार अपने जो माइनस का साइन है ना, जो नेगेटिव साइन है, जो मल्टीप्लीकेशन है, उसको तुम किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एलिमेंट तक ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। तो क्या कर सकते हो, हर एक एलिमेंट को तुम या तो नेगेटिव में रखोगे या तो उसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर दोगे, राइट। सो यू हैव 2 ऑप्शंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रिड। सो इसका मतलब तुम्हारे पास कितने स्टेट्स हो सकते हैं। What is the brute force approach? Try out variants of grid by performing operations. From nature of operation, we can see that each element can be made either negative or positive. सिंपल सी बात है, अगर तुम ट्राई करके भी देखोगे तो तुमको दिख जाएगा कि तुम जब ऑपरेशन अप्लाई करो ना, तो तुम जिस भी एलिमेंट को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाना चाहते हो ना, तुम उसको बना सकते हो बाय अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। क्योंकि इस ऑपरेशन का नेचर ही ऐसा है कि तुम एडिशनल एलिमेंट्स को बार बार क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसके वजह से तुम्हारा जो नेगेटिव साइन है वो हर बार तुम्हारे लोकल रीजन में हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि बाहर निकल जाता है। तो हमेशा अपने जो नेगेटिव साइन को है ना, तुम अलग अलग डायरेक्शंस में क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो। सो इन द वर्स्ट केसेस वी कैन हैव 2 टू द पावर ऑफ n इंटू m पॉसिबल ग्रिड स्टेट। सिंपल सी बात है, हर एक जो एलिमेंट है वो नेगेटिव या पॉजिटिव बन सकता है। तुम्हारे पास टोटल पॉसिबल स्टेट्स क्या है, 2 की पावर n इंटू m। अब मुझे बताओ, 2 की पावर n इंटू m सिर्फ ग्रिड को बनाने में हो गया, उसके बाद तुम उसका सम भी निकालोगे, तो टोटल टाइम तो कितना जाएगा, n इंटू m इंटू 2 की पावर n इंटू m। ये बताओ क्या ये चलेगा? दिस इज एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी भयंकर टीएलई। एंड क्या आ जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा और तुम्हारा कोड नहीं चलेगा। अब भैया ये तो हो गया ब्रूट फोर्स। अब क्या करें, इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज कैसे करें? ऑप्टिमाइज करने के टाइम पे एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, सिंपल सी बात है, जो हमने पहले देखा है उसी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। इज इट नेसेसरी टू ट्राई आउट वेरियस ग्रिड्स, वेरियस स्टेट्स ऑफ ग्रिड? क्या जितने स्टेट्स है ग्रिड के, क्या उनको निकालना जरूरी है? From the nature of the operation, we can understand that if we keep on applying the operation on whole grid for n into m times or lesser, जो ऑपरेशन का नेचर है ना, जैसा कि मैंने कहा था कि वो इस टाइप का है कि तुम अपने माइनस के साइन को कहीं भी ले जा सकते हो, कैसे भी मूव करा सकते हो। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं इसी ऑपरेशन को लगातार अप्लाई करता रहूं पूरे ग्रिड पे लगातार, तो या मैं ये बोल सकता हूं कि एंड में या तो एक नेगेटिव नंबर बचेगा या तो एक भी नेगेटिव नंबर नहीं बचेगा, ठीक है। इफ यू कीप ऑन अप्लाइंग दिस ऑपरेशन ऑन द होल ग्रिड लगातार कंटिन्यूअसली, आर ग्रिड विल आइदर हैव वन नेगेटिव वैल्यू और नन नेगेटिव वैल्यू आफ्टर दिस प्रोसेस। अगर हम लगातार यही ऑपरेशन अप्लाई करते रहें, अपने नेगेटिव साइन को शिफ्ट कराते रहें, मल्टीप्लाई करते रहे -1 से, तो फाइनली हम ये देख सकते हैं कि ग्रिड में या तो एक नेगेटिव नंबर बचेगा या तो एक भी नेगेटिव नंबर नहीं बचेगा। और ये हमारे लिए सबसे फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं सारे के सारे नंबर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, एक्सेप्ट या तो एक बच रहा है या तो कोई भी नहीं बच रहा है। अगर सारे के सारे कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो वेरी गुड। अगर लेट से ऐसा हो रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर रह जा रहा है जो कि नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, देन टू इट्स गुड। क्यों? क्योंकि तुमने बाकी जो बचे हुए नंबर्स थे उन सबको तुमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। दैट इज अ बिग थिंग, ठीक है, कि तुमने सारे नंबर्स को पॉजिटिव बना लिया सिवाय एक नंबर के। या तो एक नंबर बचेगा या तो एक भी नंबर नहीं बचेगा, तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आते हैं कि इसको कैसे समझना है, एंड दिस इज अ वेरी नाइस अप्रोच, राइट, इट्स नाइस। सो अब करेंगे क्या? So we will just sum up absolute values of all the elements in the matrix and keep count of negative numbers. हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में उन सबका सम कर देंगे, उन सबके एब्सोल्यूट वैल्यू का सम करेंगे और नेगेटिव नंबर्स कितने हैं इसका काउंट रखेंगे, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, आगे देखते हैं। ऑल्सो नाउ इट कैन बी सिंपली implied that given two negative numbers a and b, लेट्स से हमारे पास दो नेगेटिव नंबर्स थे a और b, जहां पर a लेस देन 0 है और b भी लेस देन 0 है, तभी वो नेगेटिव नंबर्स हैं। सच दैट a इज लेस देन b, ए लेस देन बी का मतलब क्या हुआ, जैसे लेट से हमारे पास दो एग्जांपल ले लेते हैं, -3 और -1। -3 और -1 में छोटा कौन है, -3 छोटा है, राइट। सो लेट से ए की वैल्यू -3 थी और बी की वैल्यू -1 थी। सच दैट ए इज लेस देन बी, जैसे कि मैंने कहा, देन इट्स मोर प्रॉफिटेबल टू कन्वर्ट ए टू पॉजिटिव, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो और जो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर है
उसको अगर तुम पॉजिटिव बनाओगे उतना ही बेटर है। जैसे कि -3 और -1 में था, तो अगर तुम -3 और -1 में से किसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो किसको कन्वर्ट करना चाहिए? -3 को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि -3 को जब तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे वो क्या बनेगा? +3। -1 1 बनेगा। तो ज्यादा समेशन को कौन बढ़ाएगा? सम को मैक्सिमाइज कौन करेगा? -3 वाला एलिमेंट करेगा, करेक्ट। इसका मतलब हमें ए को कन्वर्ट करना चाहिए किसमें? अपने पॉजिटिव नंबर में, राइट। अब सिंपल सी बात है, अगर हमें क्या कहते हैं, छोटे एलिमेंट्स को, छोटे नेगेटिव एलिमेंट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है, किसी एक बंदे को तो नेगेटिव में भी रखना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? सो अलॉन्ग विद द नेगेटिव काउंट, यू ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ नेगेटिव नंबर विद स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव काउंट तो मेंटेन कर ही रहे हो, यू ऑल्सो नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द नेगेटिव नंबर दैट हैज द स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे पास -3, -4, -2 और -1 था। इसमें क्या है? द स्मॉलेस्ट नंबर with the negative number with smallest absolute value is what? It's -1। क्योंकि इन सबका अगर तुम एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो सबसे छोटा एब्सोल्यूट वैल्यू किसका है? -1 का है। दैट इज वाई -1 हमारा क्या होगा? मिन वैल होगा। यहाँ पर हमने मिन वैल नाम का वेरिएबल लिया है। हम मिन वैल में क्या स्टोर कराएंगे? 1 को। हम क्या कराएंगे? हमारा -1 क्या है? नेगेटिव नंबर है, इसका सबसे छोटा एब्सोल्यूट वैल्यू है, और हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू अपने मिन वैल में स्टोर कराएंगे। सो जैसे -1 था यहाँ पर, तो हम 1 स्टोर कराएंगे अपने मिन वैल में। ठीक है, अब ये मैंने क्यों किया? सिंपल सी बात है, जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे ना अपने नंबर्स को पॉजिटिव में, सिंपल सी बात है, जब इनको कन्वर्ट कर रहे हैं तो -1 को नेगेटिव छोड़ दो, और इन बाकी जो 3 नंबर्स हैं इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हमारे लिए मोर प्रॉफिटेबल है। सिंपल सी बात है, ये नंबर्स ज्यादा छोटे हैं तो इनका एब्सोल्यूट वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, इसलिए हमारा सम ज्यादा मैक्सिमाइज होगा। दैट्स वाई जब सबसे मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू वाला नेगेटिव नंबर है, हम एंड में उसको बचा के रखेंगे कि भैया इन केस अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं बच रहा है, हमें किसी नेगेटिव नंबर को रखना पड़ेगा, ऐसे केस में हम सबसे जो स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू वाला नंबर है, हम उसको अपने समेशन से हटा देंगे, राइट। If the negative count is even, this means all negative numbers can be converted to positive and our answer would just be the sum of elements। सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव काउंट इवन है इसका मतलब क्या है? कि तुम पेयर वाइज सारे एलिमेंट्स को पॉजिटिव में बना पाओगे, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर नेगेटिव काउंट इवन है तो इसका मतलब जो तुम्हारा तुमने सम निकाला है वही तुम्हारा आंसर है। इन केस अगर तुम्हारा जो नेगेटिव काउंट है वो ऑड आता है या फिर वो इवन नहीं आता है, उस केस में क्या करोगे? वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स ऑफ मिन वैल्यू फ्रॉम आवर सम, और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। और ये मिन वैल्यू को क्यों कर रहा है? सिंपल सी बात है, जब ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर से, इसका मतलब ऐसा एक नंबर बचेगा जिसको मैं कन्वर्ट नहीं करवा पाऊंगा अपने पॉजिटिव रेंज में। इसका मतलब मेरा एक नेगेटिव नंबर रह जाएगा, ठीक है। और वो नेगेटिव नंबर कौन सा होगा? वही मेरा मिन वैल है। वही मेरा क्या है? मिन वैल है। मैंने क्या किया है? मैंने स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू वाले नेगेटिव नंबर को ट्रैक किया है, ताकि मेरा जो मैक्सिमम सम हो, अगर वो घटे भी तो बहुत कम से कम घटे, राइट। सो अभी 2 टाइम्स क्यों घटाया है? हम देख सकते हैं कि एस क्या है? दैट इज बेसिकली एब्सोल्यूट समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स। सो इन ऑर्डर टू रिमूव मिन वैल फ्रॉम सम एंड ऑल्सो टू एड इट्स नेगेटिव वैल्यू, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स। पहला सब्ट्रैक्शन किस लिए है? पहला सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू हटाने के लिए है, और दूसरा सब्ट्रैक्शन जो है वो मिन वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू ऐड करने के लिए। जैसे कि तुमने यहां पर देखा था, यहां पर क्या था? यहां पर समेशन क्या आया था? 17 आया था। यहां पर -1 को अगर छोड़ दे, समेशन क्या आया था? 17 आया था, करेक्ट। या फिर अगर मैं मान लो पूरा सबका सम कर लेता हूँ, लेट्स से मैं सबका एब्सोल्यूट सम लेता हूँ, तो सब सारे नंबर्स का एब्सोल्यूट सम क्या आएगा? 18 आएगा। 6 + 6 + 6 18 आएगा। अब उसमें क्या है? जो मेरा -1 है वो क्या है मेरा? वही मेरा स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू वाला नेगेटिव नंबर है, तो मिन वैल्यू में 1 आएगा। तो पहले मैं -1 करूंगा, किस लिए? उस नंबर को अपने मिन वैल्यू अपने सम से हटाने के लिए। तो 18 -1 क्या आएगा? 17। अब एट द सेम टाइम मुझे इसी नंबर की नेगेटिव वैल्यू को भी ऐड करना है अपने सम में, क्योंकि ये -1 था, तो उसके लिए मैं एक और बार 1 घटाऊंगा। तो 17 -1 वुड बी व्हाट? 16, एंड दैट्स व्हाई वी गेट द आंसर एज 16। ठीक है, और यही हमें करना है। आई होप कि अप्रोच बहुत क्लियर है। नाउ लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस अप्रोच। ओके, यहाँ आता हूं, इसको किया। ओके, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एल एल लॉन्ग लॉन्ग, बिकॉज हमारे नंबर्स बड़े होने वाले हैं, समेशन बड़ा आता है। ओके, प्लस कर लेता हूं ताकि सबको दिखाई पड़े। इंट एन इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज। ठीक है, और वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एन क्रॉस एन का है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होंगे। ठीक है, एंड देन व्हाट आई डू, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? एल एल आंसर, लॉन्ग लॉन्ग आंसर। और क्या करूंगा? एक मिन वैल नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा? इसका इनिशियल वैल्यू होगा इंट मैक्स। ओके, इंट मैक्स। अब क्या करते हैं? और अच्छा हाँ, यहां पर एक और चीज लेंगे। अच्छा, इसको सम रहने देते हैं, इसको आंसर ही रहने देते हैं वैसे। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूं मैं।
हाँ, अब हम क्या करेंगे, आइटरेट करना शुरू करेंगे अपने एरे के अपने ग्रिड के ऊपर। इंट आई इक्वल टू 0, y लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। फिर क्या करेंगे, अपने आंसर में ऐड कर देंगे क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे। अच्छा, मैंने जैसा कहा था कि मुझे नेगेटिव काउंट, नेगेटिव नंबर का काउंट भी रखना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंट नेक्स्ट सी एन टी, नेक्स्ट सी एन टी, जो कि बेसिकली काउंट करेगा मेरे नेगेटिव नंबर्स कितने हैं। तो क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं इफ व्हाट, इफ मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या करोगे, नेक्स्ट सी एन टी प्लस प्लस, और क्या करोगे, min val would be equal to what, min val equal to max of min val comma long long of absolute value ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे। तो क्या कर रहे हो यहां पर, तो अपना मिन वैल्यू को अपडेट कर रहे हो। हमने क्या कहा था कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर रहे हैं, मैक्स नहीं, यहां पर मिन है। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्मॉलेस्ट नंबर को, हम वो नंबर को चेक कर रहे हैं जिसका स्मॉलेस्ट क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो हम क्या करें, पहले एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करें, फिर मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा कंप्लीट। अब बाहर आते हैं, बाहर क्या चेक करेंगे, रिटर्न। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा जो नेगेटिव नंबर का काउंट है दैट इज ऑड, अगर वो ऑड है तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आंसर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मिन वैल। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर ऑड है तो इसका मतलब एक नंबर एटलीस्ट बच जाएगा, इसको हम कन्वर्ट नहीं करा पाए। अगर नहीं है ऐसा तो सिंपल सी बात है, रिटर्न करा दो आंसर। तुम डायरेक्टली देख भी सकते हो कि लेट्स से कि तुम्हारा पूरा ग्रिड पॉजिटिव एलिमेंट से भरा था, तो तुम्हारा नेगेटिव काउंट 0 आएगा, तुम्हारा हमेशा ये वाला कंडीशन चलेगा, राइट। सो आई थिंक कि ये कोड पूरा हो चुका है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पीस ऑफ कोड। ओके, सो वी कैन सी दैट इट पासेस द सैंपल टेस्ट केस। सब पे चला के देखते हैं। ओके, इट गिव्स रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर कहाँ हो गया, ओके ओके ओके, राइट राइट राइट। अच्छा, एक चीज दिमाग में आई, सिंपल सी बात है, हमें नेगेटिव नंबर्स को कन्वर्ट थोड़ी करना है। लेट्स से तुम्हारे पास जो नंबर्स थे ना, लेट्स से वो तुम्हारे जो नंबर्स तुम्हारे पास थे वो कुछ ऐसे थे, वो कुछ ऐसे थे। लेट्स से तुम्हारे पास -3 था, -2 था, -4 था और 1 था। तो सिंपल सी बात है, ये तीनों को कन्वर्ट कराना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों को अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करा दें तो दैट इज बेटर, और इसको माइनस में कर दें। सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव नंबर को भी तो नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करा सकते हैं ना, अपने सम को मैक्सिमाइज कराने के लिए। इसका मतलब जो ये मिन वैल्यू वाला अपडेट था ना, ये अंदर नहीं, ये बाहर होना चाहिए। ये अंदर नहीं, ये बाहर होना चाहिए, ताकि हम सारे नंबर्स के साथ में ये चीज चेक कर पाए। ठीक है, ओके, नाउ दिस शुड वर्क। फिर से रन करते हैं। ओके, सब पे रन करके देखते हैं। ओके, so now we can see that our code passes all the test cases. Okay, और it has beaten 100% of submissions. Very nice. और 300 days भी कंप्लीट हो गए। नाइस, वेरी गुड। अब इसका टाइम और स्पेस भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो कि मैंने इसमें कोई वेरिएबल लिया है, सिर्फ ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर की हैं और कुछ नहीं लिया है। तो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी व्हाट, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज व्हाट, इट्स ऑर्डर 1, राइट। ये ऑर्डर 1 हो गया। अब इसके टाइम में देख ले, टाइम सिंपल सी बात है, ग्रिड को एक ही बार मैंने क्या किया है, ट्रैवर्स किया है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ ग्रिड ट्रैवर्सल का ही टाइम जाएगा। तो टाइम वुड बी व्हाट, टाइम वुड बी ऑर्डर n स्क्वायर, राइट, ऑर्डर n स्क्वायर। एंड दैट इज ऑल गाइस, आई फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड कोड पार्ट। मैं एक बार फिर से दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, इतना ही कोड है। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, इफ यू लाइक द कोड पार्ट, देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और वीडियोस को एंड तक देखो, लाइक करो यार, कमेंट करो। कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑल्सो यू कैन गिव योर सजेशंस, दैट विल वर्क एज माई फीडबैक। मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड यू कैन follow me on LinkedIn and Instagram. Those links will be in the description. You can also join our WhatsApp community channel and the new Telegram channel for daily updates, and that link will also be in the description. तब तक के लिए सब लोग एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से एग्जाम्स दो। उसके बाद लगातार कोडिंग करो, कंसिस्टेंटली हर दिन प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, अच्छे क्वेश्चंस लगाओ, डिस्कशंस करो, थ्योरीज पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो। एंड विल मीट अगेन टुमारो विद अनदर रीड को डेली क्वेश्चन। हमारा तो काम ही यही है कि हम आपको बताने के लिए आए हैं। और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, हैप्पी डे है। Nice.